मेरा नाम है आर्यन प्रखर। 10th के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और ये अक्टूबर का महीना है और आज तारीख क्या है? आज 8 तारीख की रात के 12 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपको तो पता ही है, फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, दशहरा हो चुका है और आपके दिमाग में मजे ही मजे घूम रहे होंगे। लेकिन ये याद रखना, जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो अगर आपने मेहनत नहीं की होगी, अगर आपने इन 2 महीनों जो कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों को अगर आपने वेस्ट कर दिया, तो ये लिख के ले लो कि अगर आपने अभी तक अच्छी प्रिपरेशन नहीं की है तो आपको इन 2 महीने के अलावा कोई मौका नहीं मिलने वाला अपने पापों को सुधारने का। अभी पापों को धो लो तो बाद में खुश रहोगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं आगे वीडियो में एलेबोरेट करता हूँ। मेरा नाम है आर्यन प्रखर और मैं अभी IIT BHU में प्रोविजनली सेलेक्टेड हो चुका हूँ और मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप आगे बचे हुए इन महीनों में आप टाइम को मैनेज करेंगे, अपने सिलेबस को मैनेज करेंगे और कैसे अक्टूबर से पढ़ाई को ऑप्टिमली स्टार्ट करके आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम में, जो कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए एक लिस्ट बना लो कि आपको कौन कौन से चैप्टर हर सब्जेक्ट में आते हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं आते हैं इन मंथ्स में, क्योंकि अभी आपने हाफ ईयरली दिया है और आपको ये बिल्कुल पता होगा कि अभी तक के सिलेबस में आपको क्या क्या आता है और क्या नहीं आता है। जो आता है वो उसको धीरे धीरे रिवाइज करते रहो, वो अभी का प्राइम कंसर्न नहीं है। अभी का प्राइम कंसर्न ये है कि जो आपने छोड़ रखा है, जैसे कुछ लोग बैकलॉग समझते होंगे या नहीं, JEE के टाइम तो ये होता है। तो जो बैकलॉग मतलब जो आपका सिलेबस में पार्ट था लेकिन आपको आता नहीं था, तो ये वो टाइम है जब आपको अपना बैकलॉग क्लियर करना है। मतलब धीरे धीरे एक लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट बना के आपको जो आपके सबसे अच्छे चैप्टर्स हैं उसको ग्रेड A दो। जो आपको चैप्टर्स थोड़े बहुत आते हैं या थोड़े से नहीं भी आते हैं उसको ग्रेड B दो। तो जो बिल्कुल उड़े हुए हैं उनको ग्रेड C दो। तो आप ग्रेड B और ग्रेड C वाले चैप्टर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। अब कैसे करना है इनको तैयार, इसके लिए मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन मेनली आपको क्या करना है कि आपको NCERT लेनी है, क्योंकि NCERT इज़ द गॉड बुक फॉर द बोर्ड एग्जाम ऑफ क्लास 10। 12th के लिए कहूँ ना कहूँ ये तो शायद मुझे डिलेमा में होगा, लेकिन 10th के लिए NCERT इज़ दी गॉड बुक। तो आपको सबसे पहले NCERT की रीडिंग लगानी है। उसके बाद जो आपको टीचर पसंद हो यूट्यूब पे उसके पास जाओ, उसके लेक्चर्स देखो। ये उन चैप्टर्स के लिए जो कि आपके थोड़े कच्चे पक्के हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं आते, उड़े हुए हैं, तो उन चैप्टर्स में जाओ, उनके वीडियो लेक्चर्स देखो। और नोट्स शायद आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स आपकी इच्छा है। अगर आप, मैं पहले एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, नोट्स मेरे लिए तो 10th में काम नहीं की, तो और मुझे नहीं लगता कि बहुत यूज़फुल है 10th की स्टडी में। आपको बुक्स पे रिलाई ज़्यादा करना होगा, अंडरलाइन करना होगा, हाईलाइट करना होगा। तो आप चैप्टर को एक बार समझ लो, वापस NCERT पे आओ और NCERT को अब आपको रट्टा मारना है। लिटरली अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, अगर आप जैसे एक्सटर्नल करने की इच्छा नहीं है, 100% का आप टारगेट नहीं कर रहे हो, फिर तो ठीक है, चल जाएगा काम। लेकिन अगर आपको बिल्कुल एक्सेप्शनल करना है तो आपको NCERT की मल्टीपल रिवीजन करनी होगी। और अगर आप अभी 70%, 60% या ऐसे इन्हीं सब परसेंटेज रेंजेस में लाइक कर रहे हो, तो अगर आप NCERT पे कमांड कर लेते हो तो और आपका जो आगे का रास्ता है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। जब आप जनवरी, फरवरी ये सब टाइम में होगे, उस टाइम अगर आप NCERT को जान रहे होगे तो आपके लिए बाकी काम जो मैं आगे हाईलाइट करने वाला हूँ वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप सबसे पहले अपना वीक पॉइंट आइडेंटिफाई करो, उसको उसके YouTube वीडियोस देख के उसको ख़त्म करो और फिर NCERT को उसके अंदर स्ट्रेंथन कर लो। उसके बैक एक्सरसाइजेस, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और ये साइंस और हिंदी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाता है इन टेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं इसका डिटेल में बात कर ही रखी है, आपको लिंक में वीडियो मिल जाएगी ऊपर और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो आपको साइंस और हिंदी में काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पर, और आपको NCERT पे बिल्कुल कमांड कर लेनी है। बाद की बात हम बाद में करेंगे। फिर हमें क्या करना है, दिसंबर के महीने से आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रिलायंस बढ़ाना ज़रूरी है। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर और इसके साथ साथ रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन है। रिलेवेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक तो मैं कहूँगा कि अपना मैथ्स में क्वेश्चन बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो सीरियस स्टूडेंट्स होंगे अभी तक उन्होंने RD शर्मा की होगी, लेकिन NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए क्लास 10 बोर्ड में। साथ में SST में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंग्लिश में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है रेफरेंस बुक पे रिलाई करना, क्योंकि इससे आप बहुत सारे वैरायटी देख पाओगे। आप अगर रेफरेंस बुक के क्वेश्चन आंसर को याद कर लेते हो तो अगर कोई नया क्वेश्चन भी आता है तो आप उन क्वेश्चंस को मिक्स एंड मैच करके उस आंसर तक पहुंच सकते हो, जो कि सिर्फ अगर आप
एनसीईआरटी की रीडिंग लगा के जाते हो और पीवाईक्यू करके जाते हो, तो हो सकता है आपका कुछ जो जिसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते थे क्वेश्चन, उनको भी आप छोड़ के आ जाओ। ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो आप रेफरेंस बुक को फॉलो कर पाओगे और दिसंबर से लेके आगे के मंथ्स में उसकी डिटेल स्ट्रैटेजी बाद में आएगी। लेकिन फिलहाल ये 3 महीनों का रहेगा कि आप अगर अभी सिलेबस पूरा कर लेते हो और दिसंबर में अपने लिए प्री बोर्ड प्रैक्टिस, मॉक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रेफरेंस बुक से क्वेश्चन आंसर्स करना, उनको एक तरह से बहुत बार रिवाइज कर लेना, ये दिसंबर के बाद का अगर टाइम इस चीज़ के लिए छोड़ देते हो तो आपका रिजल्ट ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा, जो अभी का आपका पोटेंशियल है उससे। ठीक है, तो अक्टूबर और नवंबर के महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सारा बैकलॉग ख़त्म कर लेना है, पूरा सिलेबस आपकी मुट्ठी में होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे रिजल्ट के बारे में सोच सकते हो।